नमस्कार। आज हम यहाँ बात करेंगे, अभी पूरा समझाऊंगा मैं इसको, है ना। जो अपना द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे मेन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, क्या प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है हमारे गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को। यहाँ पर उसका कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन से इसके आसपास में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप किसी को कोई प्लान बताते हो तो आपको पता होना, कंपैरिजन करने में आपको इजी हो जाता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर। ये शुरू होता है दिल्ली, कुछ पार्ट इसका दिल्ली में आता है और मैक्सिमम जो पार्ट है वो गुड़गांव के अंदर आता है। एनपीआर भी बोला जाता है, NH 248 जाता है, एनपीआर भी इसको बोल सकते हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरियल रोड। एंड नेक्स्ट आता है आपका नेशनल हाईवे 248 बीबी। हाँ, तो क्योंकि कई बार हमें पूछा जाता है कि भाई एसपीआर सदर्न पेरिफेरियल रोड, सीपीआर सेंट्रल पेरिफेरियल रोड एंड एनपीआर जब बोलते हैं तो हम डाउट में हो जाता है कि कौन सा रोड है, तो वो इसी को बोला जाता है क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड में है। ठीक है, सीपीआर सेंटर में हो गया, ये सीपीआर हो गया और ये एसपीआर हो गया इधर, राइट। अब एनपीआर की अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे, मेजरली इसको हर जगह द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जा रहा है, तो इसकी अगर हम बात करें तो दिल्ली के नजदीक महिपालपुर के पास में शिव मूर्ति, वहां से इसकी शुरुआत होती है और ये नेक्स्ट एंड कहां पर होता है इसका, खेड़की दोला उसके पास में, टोल के पास, राइट। एंड अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 29 किलोमीटर हो गया। इसमें टोटल 20 फ्लाईओवर है और इसमें 2 आरओबी 11 अंडर पासेस यहाँ पर दिए। मैं अभी आपको अंडर पासेस में काम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन था ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक जगह पे बैरियर्स लगाए हुए, वो लास्ट फेज के अंदर यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद में 20 पीयूपी एंड उसके 8 लेन का ये रोड है। इसके साथ में 2.5 मीटर चौड़ी यहाँ पर सर्विस रोड दी गई। सर्विस रोड दिया गया है जो साइकिलिंग के लिए या फिर 2 व्हीलर्स के लिए। और ये जो मेन है ये दिया है 8 लेन रोड। ठीक है, अब आते हैं कि इसके 5 फेजेस के अंदर इसको कंप्लीट होना है। टोटल इसको हम 5 फेज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से और बिजवासन तक का जो पार्ट है उसको हम फेज 1 बोलते हैं, जिसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 5.9 किलोमीटर्स है। यहाँ से एयरपोर्ट से और बिजवासन तक का आपका 5.9 किलोमीटर्स का इसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जय कुमार को इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क मिला हुआ है। 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने पूरा टेंडर लिया है। एक है यहाँ पर, कौन सी है, गुड़गांव के अंदर कौन सी कंपनी ने टेंडर लिया है बताओ। आप लोग गए हो, हमेशा जाते हो यहाँ से, तो आपको वहां काम होता हुआ मिलेगा। तो कौन सी कंपनी यहाँ काम करवा रही है? L&T। ठीक है, ये जो फर्स्ट फेज है ये किसने लिया है? जय कुमार ने, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है फेज 2, बिजवासन टू दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। ये जो टोटल एरिया है ये है 4.2 किलोमीटर्स का। इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइम पर चल रहा है। देखिएगा आगे जो हमारा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, यहाँ तक मोस्टली ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। आगे 2 फेज में चल रहा है। कुछ जो फर्स्ट फेज मैंने बताया वो क्या है, टनल बन रही है वहां पर, क्योंकि मेन रोड पे लिटिगेशन का मामला था, जमीन अक्वायर करने में थोड़े इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से उसको फिर अंडरग्राउंड का एक साइड में फिर एयरपोर्ट आ गया, जहां पर कि रोड को उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था। तो वहां पर एक उसका अल्टरनेट निकाल दिया कि वहां पर आपको वो टनल के माध्यम से इसको कनेक्टिविटी की जाएगी। अब नेक्स्ट जो फेज है फेज 2, उसका कंस्ट्रक्शन का काम किसके पास है? जय कुमार के पास में, राइट। और जो थर्ड फेज है
ये दिल्ली बॉर्डर टू बसाई ROB, जो कि 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। यहाँ पर ये आ गया ना आपका बसई, ठीक है। तो ये आपका कितना है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 10.2 किलोमीटर्स। इसका कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ किसके पास में है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी मैंने आपको बताया L&T के पास, ठीक है। तो L&T यहाँ पर काम कर रही है। नेक्स्ट जो फेज 4 है वो बसई ROB से और खिड़की डोला टोल तक, यहाँ तक आ जाएगा। NH48, ये जो आपका NH48 से वहां से इसकी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ तक का जो है ये टोटल इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये आपका रेस्ट ऑफ जितना 29 किलोमीटर और उसमें से 10.2 यहाँ हो गया, तो जो आपका बच गया। यहाँ पर अगर गुड़गांव की बात करें तो टोटल 19 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इतना एरिया आ जाता है। अब इसके ऊपर कहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, यहाँ देखिए जो ब्लू कलर का पैच आप देख रहे हो दोनों तरफ में, ये क्या चीज बनी हुई है, ये कॉमर्शियल है। और जो येलो कलर का बना हुआ है ये आपका रेजिडेंशियल है। और जो ये पीछे कलर का बना हुआ है ये जो आप देख रहे हैं 100, 101 और सेक्टर 103 के अंदर, ये क्या है, पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है। ये आपका आ गया। अगर कॉमर्शियल की हम बात करें तो जो आपके 2 सेक्टर्स, टोटल जो गुड़गांव के अंदर 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली कॉमर्शियल सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर्स है वो, एक है सेक्टर 29 और द्वारका एक्सप्रेसवे की हम यहाँ बात करें तो ये 88। 5 कौन कौन से, हाँ। तो तुम सारे हाँ क्यों बोल रहे थे, मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैं चेक कर रहा था कि तुम कितना बता पाते हो। सब अगर मैंने बोला कि 2 सेक्टर्स हैं जो कॉमर्शियल है तो सभी ने बोला हाँ 2 सेक्टर है, लेकिन कितने सेक्टर हैं, 5 सेक्टर। तो बोलना चाहिए, कल बताया था ना आप लोगों को, अब दोबारा फिर रिकॉल करवाना पड़ रहा है। तो ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो सेक्टर 88 इज द टोटली कॉमर्शियल, और सेक्टर 114 ये, लेकिन ये क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे से पीछे पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे इन सेक्टर्स को। और इसके अलावा यहाँ पर अगर द्वारका की बात करें तो जो मेन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल के ऊपर हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से बेहतरीन जो अब तक के प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम सेक्टर 108। 108 थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पर 106 में आ जाते हैं। 106 में अभी कौन सा हाल ही में कॉमर्शियल आया है, काफी फेमस रहा है, वो एलान द मार्क है ना, वो कॉमर्शियल आया है। एंड नेक्स्ट उसके बैक साइड में उसका एलान का रेजिडेंशियल है, जहाँ पर आपकी लैंडिंग 13,500 रुपये स्क्वायर फीट से है। और अगर कॉमर्शियल की हम बात करें तो कॉमर्शियल उसका जो ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ पर अप टू 45 और 55 तक की रेंज में वहाँ पर चले जाते हैं, 45,000 से 55,000। सबसे महंगा जो आया है वो यहीं का है। और नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 112 के अंदर। 112 के अंदर विंडचैंट का है, और जो कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम एक ऐसा हमारे गुड़गांव का ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसको कवर किया है नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने, ठीक है। वो कौन सा है, विंडचैंट का। यहाँ पर विंडचैंट की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो सीरीज 24 एकर्स का है, और एशिया तो आपका कौन सा आता है इसमें, क्योंकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स है ना द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है। तो इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि विंडचैंट जो कि अपना सेक्टर 112 के अंदर फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने अपना कवरेज उसका किया है। अब अगर उसमें क्या जो टॉप है उसके अगर टॉप की हम बात करें तो वो सप्तऋषि के कंसेप्ट के ऊपर उसको तैयार किया हुआ है। वहाँ के 2 BHK प्लस स्टडी और 3 BHK प्लस स्टडी। उसमें 2 BHK की अगर हम बात करें तो 2448 स्क्वायर फीट का रेट है 9 CR का। नेक्स्ट आता है गोदरेज मेरिडियन 106 के अंदर। ये जो सेक्टर 106 आप देख रहे हैं
यहाँ पर है गोदरेज का मेरिडियन। गोदरेज मेरिडियन है जो अब पोजेशन मिलने के बिल्कुल का कारगर है, अब नज़दीक में उसकी पोजेशन मिलने वाली है। तो इन फ्यूचर यहाँ पर क्या है, लॉन्चिंग जो प्राइस था वो 9,000 रुपये स्क्वायर फीट का यहाँ रेट रखा था। आज अगर हम बात करें तो मेरिडियन के रेट से वो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट चला गया। कोई आपसे पूछता है तो ऑलमोस्ट आप बता सकते हैं कि जो रेजिडेंशियल है के रेट्स यहाँ पर इस टाइम पर चल रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद में इसमें क्या है, गोदरेज में आपको क्या क्या मिल सकता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ये सारे के सारे साइज यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। फ्रेश यूनिट इस टाइम पर नहीं है क्योंकि पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था और आज ऑलमोस्ट कंप्लीशन की नज़दीक आ चुका है। अब इसके बाद एक और है शोभा सिटी, शोभा उसको भी आप कवर कर लीजिए। शोभा का अगर पूछते हैं तो कहाँ पर है, सेक्टर 108 के अंदर। सेक्टर 108 में जो आपका शोभा सिटी के बारे में लग्जरी है, रेडी टू मूव है। कोई आपसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मांगता है तो आप उसको बारे में बता सकते हो, उसको ये प्लान दे सकते हो। लेकिन अगर इसका बात करें तो 4 BHK और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बेहतर है। मतलब लग्जरी के अंदर आपके पास में ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ ताकि जब भी आपसे क्लाइंट से बात हो तो आप उसको बता सको कि हमारे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर अवेलेबल है। ये जो शोभा सिटी है ये ऑलमोस्ट पोजेशन इसकी मिल चुकी है और फ्रेश यूनिट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि जो इसकी लॉन्चिंग रेट, कई लोग आपसे पूछते हैं कि गुड़गांव के अंदर एप्रिसिएशन कितना चल रहा है, तो गुड़गांव के एप्रिसिएशन की बात करूं 7,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर निकाला था, आज 14,000 प्लस का रेट यहाँ पर हो चुका है पर स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल का। एंड नेक्स्ट इसके बाद अगर आप चलेंगे तो आप चलते हैं 112 के अंदर, सेक्टर 112, इसको भी हम देख लेते हैं। टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा गेटवे। टाटा गेटवे जब आप जाएंगे तो आपको मेन रोड के ऊपर आपको M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का कॉमर्शियल मिलेगा। काफ़ी लंबा जो M3M का कॉमर्शियल है सबसे लंबा यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना, नियर अबाउट 1 किलोमीटर, देखने में लगता है कि 1 किलोमीटर का है। काफ़ी बड़ा कॉमर्शियल वो यहाँ पर है। उसके ठीक बैक साइड में टाटा का गेटवे नाम से ये प्रोडक्ट है और रेडी टू मूव है। यहाँ पर 2 BHK और 3 BHK दो अवेलेबिलिटी है। ये इसकी लॉन्चिंग शुरू हुई थी, लॉन्चिंग हुआ था इसका 2013 के अंदर और अब ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद पूरी डिप्लोमेटिक जो सेक्टर 110 के अंदर, जब आप सेक्टर 110 में आप यहाँ जाते हैं, आपका डिप्लोमेट के लिए भी आप जाते हैं, अफोर्डेबल डिप्लोमेट है 110 के अंदर। मेन रोड से जैसे ही एंटर करेंगे तो आप छोटे बजट में, जिसका बजट है 35 के नियर अबाउट 32 लेके और 45-50 तक का किसी का बजट हो तो आप उसको डिप्लोमेट अफोर्डेबल में आप दे सकते हो। 2 BHK का रेट है वहाँ पर 33 लाख से 35 लाख रुपए के बीच में, और वहीं अगर 3 BHK का नियर अबाउट 45 लाख रुपए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, लगभग 8 मंजिल तक उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, 8 से 10 मंजिल तक कंस्ट्रक्शन उसकी हो चुकी है। तो आने वाले 2 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल के अंदर उसकी पोजीशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो मैं पुरी की बात कर रहा था, डिप्लोमेटिक, और पुरी एक लग्जरी फ्लैट्स के अंदर आ जाता है। यहाँ अगर हम पुरी की बात करें तो इसमें 3 BHK और 4 BHK 30 एकड़ के लैंड पैच में था। नवंबर 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, नवंबर 2011 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और अब रेडी टू मूव है। 3 BHK और 4 BHK का यहाँ पर अवेलेबल, हाई राइज है ये। नेक्स्ट आता है M3M 111 के अंदर, सेक्टर 111 M3M क्राउन, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। 2027 में इसकी पोजीशन मिल गई। अगर इसकी बात करें तो 3 BHK 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी है और रेट की अगर हम बात करें तो 13,000 से 14,000। आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। कोई भी अगर आपसे बोल देता है कि भाई यहाँ मेरी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, फॉर सेल है, तो देखिए जो प्रीमियम
प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट यहाँ पर 13 से 14 साढ़े 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चल रहे रेजिडेंशियल के। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो मैंने बता दिया 13,000 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर पूरी का और सॉरी M3M का सेक्टर 111 के लिए यहाँ पर। एंड नेक्स्ट उसमें टोटल यूनिट्स थी 1332, 100 एकड़ लैंड के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था कंप्लीट। अगर इसके बाद बात करें ठीक इसके सामने स्मार्ट वर्ल्ड, और स्मार्ट वर्ल्ड का 1 DXP और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है 16 एकड़ के अंदर, हाई राइज 16 टावर्स है, 3 BHK 4 BHK और 5 BHK इसमें साइज अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर 11,500 स्क्वायर फीट का इसका लॉन्चिंग प्राइस था, अब थोड़ा सा बढ़ गया, उसमें भी प्लस चला गया। और इसको भी कर सकते हैं, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट मांगता है तो आप ये लग्जरी प्रोडक्ट में इसको रिकमेंड कर सकते हो स्मार्ट वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है क्रिज्मी सिटी का। क्रिज्मी सिटी वाटरफॉल आपने देखा होगा, जब आप द्वारका से जाते हैं तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग, बहुत शानदार सी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। तो जो क्रिज्मी वाटरफॉल है ये है, और आपका 65 एकड़ के अंदर में आया था, और इसकी अगर हम बात करें तो टोटल 753 यूनिट्स यहाँ पर आई थी। और यहाँ 36A के अंदर ये सेक्टर है। यहाँ से जब आप आते हैं ना मेन रोड के ऊपर, आपको द्वारका के इस साइड में ये कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में 36 AVL जो कि अफोर्डेबल आया था। अगर अफोर्डेबल में रेट्स की लोग पूछते हैं कि क्या रेट्स तक जा सकता है, तो मैं बताता हूँ कि जैसे AVL 36 है ये अफोर्डेबल है, और रजिस्ट्रियाँ शुरू हो चुकी है, लगभग इसको 2 साल का टाइम हो गया है, उस टाइम से इसकी पोजीशन मिले हुए 2 साल हो चुके। तो यहाँ पर आज के टाइम में 60 और 65 के रेट्स चले गए। अगर अफोर्डेबल में या रेंटल की बात करें तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का रेंटल यहाँ पर आ रहा है रेजिडेंशियल में। तो जिसने भी इन्वेस्ट किया था 28 लाख की प्रॉपर्टी थी, आज वो 65 लाख की प्रॉपर्टी हो रखी, तो बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ इसमें आई है। गोदरेज है सेक्टर 85 के अंदर, आपका जो सेक्टर 85 में गोदरेज एयर का प्रोडक्ट आ जाता है, और वहाँ पर नियर टू पोजीशन है 2 BHK 3 BHK 4 BHK सारे इसमें अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और वही रैपिड मेट्रो है 10.5 एकड़ के अंदर, ये रैपिड मेट्रो इस समय आ सकती है। थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेस से पीछे ज़रूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है रैपिड मेट्रो का दिया हुआ प्रपोजल इसमें आ चुका है। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी जान गए, है ना।